नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति शासकीय नौकरी में आता है तो उसकी सेवा पुस्तिका बनती है। सेवा पुस्तिका ठीक उसी प्रकार होती है जैसे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जन्म कुंडली बनती है। जिस प्रकार जन्म कुंडली में जीवन में घटित घटनाओं का ब्यौरा दिया होता है, उसी प्रकार सेवा पुस्तिका में नियुक्ति दिनांक से सेवानिवृत्ति दिनांक तक घटित होने वाली प्रत्येक घटना का विवरण दिया होता है। जैसे नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, स्थानांतरण, दंड आदि की प्रविष्टि की जाती है। सेवा पुस्तिका का संधारण शासन द्वारा समय समय पर प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखकर करना होता है और उसे पूरी तरह अपडेट करके रखना पड़ता है ताकि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उसके पेंशन आदि स्वत्वों का प्रकरण का तुरंत निराकरण हो सके। तो दोस्तों, कौन से मुख्य निर्देश हैं वो आप समझ लीजिए। आपको जब आप पहली नियुक्ति में जाएंगे और ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 सेवा पुस्तिका लानी होती है। एक मूल सेवा पुस्तिका होती है, एक डुप्लीकेट होती है। पर संबंधित शासकीय सेवा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर जन्मतिथि शब्दों एवं अंकों में सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित की जाती है एवं जन्मतिथि पर सेलो टेप लगाया जाता है ताकि जन्मतिथि में अनावश्यक काट छांट, ऊपरी लेखन आदि न किया जा सके, क्योंकि जन्मतिथि जो है सेवानिवृत्ति का मूल आधार है। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित कॉलम में शासकीय सेवक की ऊंचाई, धर्म, जाति, पहचान चिन्ह, शैक्षणिक योग्यता आदि की प्रविष्टि की जाती है और फिर उसका सत्यापन किया जाता है। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंगूठा और अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं और कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित करवाए जाते हैं। सेवा पुस्तिका को जल्दबाजी कराकर रखी जाती है ताकि उसके पन्ने न फटें और उनको कोई नुकसान न हो। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के हस्ताक्षर प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से कराए जाने चाहिए। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर शासकीय सेवक के पति पत्नी के साथ छायाचित्र होना चाहिए। स्थानांतरण पर कार मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रविष्टि तिथि सहित अंकित की जाना चाहिए। नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान का उन्नयन, वेतन निर्धारण, दंड, निलंबन, समय समय पर स्वीकृत वेतनमान, वेतन निर्धारण के लिए प्रस्तुत विकल्प, वेतन वृद्धियों आदि की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में अनिवार्य रूप से करना चाहिए तथा कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर एम्प्लॉय कोड, सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक, प्रान नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। प्रथम नियुक्ति के समय शासकीय सेवक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्राप्त करके सेवा पुस्तिका के साथ उसको रखा जाना चाहिए। शासकीय सेवक द्वारा निर्धारित फॉर्म में परिवार का विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक शासकीय सेवक से मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि, एनपीएस अंतर्गत नामांकन अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। कर्मचारी का अपने गृह नगर के बारे में प्रस्तुत घोषणा पत्र सेवा पुस्तिका के साथ चस्पा करना चाहिए तथा सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि होना चाहिए। कार्यालय प्रमुख अपने द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका प्रतिवर्ष सेवा सत्यापन अनिवार्य रूप से करेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। विशेष अग्रिम वेतन वृद्धि यदि कोई स्वीकृत की गई हो तो उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाएगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्वीकृत अस्वीकृत अवकाशों डाइजनान की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में रहेगी। सेवा पुस्तिका के निर्धारित फॉर्म 2 अवकाश लेखा प्रपत्र में अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश का लेखा निर्धारित कालमों में प्रविष्टियां अनिवार्यता करना चाहिए। विशेष उपलब्धि, राज्य स्त्री पुरस्कार, राज्य की ओर से सम्मान आदि का भी सेवा पुस्तिका में उल्लेख किया जाना चाहिए। जन्म तिथि
में गांठ छाट यदि दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई कर उसे मान्यता प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक कार्यालय में सेवा पुस्तिका का भौतिक सत्यापन समय समय पर करवाना चाहिए। वित्त विभाग के निर्देश अनुसार सेवा पुस्तिका डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखी जानी चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी की पूर्ण जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगी, ताकि यदि किसी वजह से सेवा पुस्तिका गुम आदि हो जाए या न मिले तो दूसरी सेवा पुस्तिका का निर्माण किया जा सके। प्रत्येक कर्मचारी की एक व्यक्तिगत नस्ती बनाई जाएगी, पर्सनल फाइल, जिसमें संबंधित कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित समस्त आदेश, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान उन्नयन, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, दंड आदि समस्त अभिलेखों का इसमें संधारण किया जाएगा। शासकीय सेवा के दिन निलंबित किया गया है तो शासकीय अवधि का निराकरण करते समय निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। यदि कर्मचारी कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति हो तो शासन के नियमानुसार दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। यदि कर्मचारी तदर्थ रूप से नियुक्त हुआ है और तदर्थ सेवा को नियमित सेवा मान्य किया गया है तो प्रमाणीकरण सहित प्रविष्टि अंकित होगी। पूर्व शासकीय सेवा यदि हो तो जोड़ने की प्रविष्टि अंकित होगी। यदि शासकीय सेवा से कोई कर्मचारी किसी निगम मंडल की सेवा में कार्यरत था एवं उसने वर्तमान सेवा से पेंशन हितलाभ लेने की स्वीकृति दी है तो निगम मंडल की सेवा से प्राप्त पेंशन हितलाभ को जमा करने संबंधी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होगी। यदि वेतन में संगति के कारण अधिक राशि भुगतान की गई है और कोई वसूली की जाना है तो वसूली आदेश क्रमांक दिनांक का उल्लेख करते हुए प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होगी। शासकीय सेवा का समय समय पर लागू किए गए वेतन आयोग की अनुशंसा अनुसार वेतन मानों में वेतन निर्धारण, पुनरीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। शासकीय सेवा को समय समय पर स्वीकृत क्रमोन्नति, पदोन्नति, समयमान, वेतनमान के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में करना चाहिए तथा सक्षम अधिकारी से उनका अनुमोदन लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपकी सर्विस बुक में ऐसा है अथवा नहीं, आप चेक करिए, नहीं है तो एंट्री कराइए। धन्यवाद।